नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि अपन पढ़ रहे थे और कृषि का ये लास्ट लाइव ऑफलाइन जो है आप लोगों का रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। और इस सेशन में मैं आप लोगों को कृषि की संपूर्ण बातें जो भी बच रही है उसको कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलिएगा तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब बात करने वाले हैं अपन कि सर कृषि में अब कौन सी फसलें बच रही हैं। तो बेटा कृषि फसलें चल रही थी अपने, है ना। क्या चल रहा था? कृषि फसलें चल रही थी। और कृषि फसलों में यहां पर जो फसल आती है वो आती है अब सोयाबीन। सोयाबीन, ठीक है साहब। सोयाबीन की बात अपन यहां से करने वाले हैं कि कृषि फसलों में अब बात करने वाले हैं सोयाबीन की। ध्यान रखिएगा यह इसमें ध्यान रखिएगा दलहन व तिलहन दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों गुण पाए जाते हैं। ये दाल भी है और तिलहन भी है। ये साहब दोनों गुण पाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गुरुजी दलहन का भी गुण पाया जाता है इसमें और तिलहन का भी गुण इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसे चमत्कारी फसल भी कहा जाता है। इसे चमत्कारी फसल भी कहा जाता है। फसल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना इसे क्या कहा जाता है? चमत्कारी फसल भी कहा जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा। अगर मैं देखता हूं यहां पे, अगर ध्यान रखना इसमें 43% तो प्रोटीन है। 43% तो क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और 20% जो है इससे तेल प्राप्त होता है। अब देख लो आप, इसलिए ये फसल कौन सी फसल हो गई? ये चमत्कारी फसल आप लोगों की कहलाती है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा अब साहब इससे क्या होता है? तो सोयाबीन से तो वनस्पति तेल बनाया जाता है। प्रमुख उपयोग क्या है इसका? तो ध्यान रखना यहां पे प्रमुख उपयोग तो वनस्पति घी व तेल बनाने में, वनस्पति घी व तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो वनस्पति घी और तेल बनाने में इसका यूज किया जाता है। चलिएगा अब बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है सोयाबीन का। तो ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक उत्पादन तो ये होता है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना भाई। और राजस्थान का जो स्थान है, राजस्थान का स्थान जो है बच्चा ध्यान रखिएगा आप लोग, वो कौन सा है? वह तीसरा स्थान है। राजस्थान का जो स्थान है सोयाबीन उत्पादन में वो कौन से नंबर पे है? तीसरा स्थान है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा अब साहब बात करते हैं अपन सोयाबीन की। अगर बात की जा रही है यहां पे तो राजस्थान में सोयाबीन जो है बेटा हाडोती क्षेत्र में बोया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राज्य में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती बोरखेड़ा कोटा में की गई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सोयाबीन की जो खेती है वो कहां पर की गई थी? बोरखेड़ा कोटा में की गई थी। और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में यहां पे ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्र की बात करूं तो ये आएगा आपका हाडोती। हाँ, हाडोती प्रदेश आ जाएगा।
हाडोती प्रदेश आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें क्या आ जाएगा, ये हाडोती प्रदेश आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है, तो हाडोती में होता है। जिले भी याद रखेंगे अपन, जिले भी यहां पर याद करने वाले हैं। चलिए, तो हाडोती क्षेत्र की बात यहां पर सबसे पहले ये खेती कहां की गई थी बेटा, बोरखेड़ा कोटा में प्रारंभ की गई थी सोयाबीन की खेती, ठीक है ना। बोरखेड़ा कोटा में की गई, कृषि विज्ञान केंद्र है ना बोरखेड़ा में, क्या है यहां, कृषि विज्ञान केंद्र, तो यहां की गई थी ये, है ना भाई, कृषि विज्ञान केंद्र में की गई थी। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये आपका बांसवाड़ा में है भैया। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां है बोलो, तो ये आप लोगों का पड़ता है बांसवाड़ा में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। चलिएगा, तो सोयाबीन की अगर बात की जाती है तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि सर्वाधिक कहां बोया जाता है, उत्पादन कहां पर होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपका बांसवाड़ा में है। चलिएगा, कहां है, बांसवाड़ा में है। चलिए, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात की जाती है कि सर बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, तो ये कहां होता है, ये होता है झालावाड़ में। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन जो है ये कहां होता है, झालावाड़ में होता है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का, ध्यान रखिएगा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, तो सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहां होता है, ये 12 में होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहां होता है, ये 12 में होता है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो सर प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रमुख जिले जहां पर इसका उत्पादन होता है, प्रमुख जिले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक तो आ जाएगा झालावाड़, आ जाएगा झालावाड़ है, 12 है, कोटा है सही आपका, और प्रतापगढ़। तो ये जो जिले हैं ये सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो इन जिलों में सोयाबीन का क्या होता है बोलो, अच्छे तरीके से उत्पादन होता है। अब आप लोगों से पूछी जाए कि प्रमुख किस्में, चलिए अब आप लोगों से पूछी जाएगी प्रमुख किस्में, ठीक है, कि सोयाबीन की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। अगर अपन देखते हैं तो गौरव है, JS 7244 है, पंजाब 1 है, गौरव है, JS 45 है, JS क्या है बोलो, 45 भी इसी में आएगी बेटा, ठीक है ना। 44 है, 72 है, ठीक है ना, JS 72 आ जाएगी, JS 44 आ जाएगी। ये सोयाबीन की किस्में हैं, ठीक है ना। पूसा 16 है, मोनेट है, मैक्स 13 है, पूसा 16 है, मैनेट है, ठीक है ना, मैनेट है, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो पंजाब 1 है, T1 है, पंजाब 1 है ना भाई, पंजाब
पंजाब 1 है और T1 है, T1 है। ठीक है ना। तो ये प्रमुख रूप से क्या है बोलो, ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से क्या है ये क्या है बच्चा, तो ध्यान रखना आप लोग कि गुरुजी ये प्रमुख रूप से प्रमुख किस्में हैं सोयाबीन की। ठीक है, प्रमुख किस्में हैं सोयाबीन की। चलो स्टार लगा लो आप लोग, इनमें चलेगा। फिर आगे की बात अपन नेक्स्ट फसल की बात अपन करेंगे। इससे पहले बहुत सारी फसल, इंपोर्टेंट सारी ही फसलें मैं आप लोगों के करवा चुका हूं। अब सर आगे की बारी आएगी। गन्ना हो गया बेटा, पहले हो चुका है गन्ना, बिल्कुल। तिल्ली की बात कर लेते हैं अपन, तिल की। सरसों भी हो चुकी है, सरसों अनुसंधान केंद्र बता दिया, सरसों प्रदेश अपन ने बता दिया है, सरसों हो चुकी है आप लोगों के। चलिए देखते हैं अभी। अब देखो, अब बात करने जा रहे हैं अपन आगे की। चलिए उतार लीजिएगा आप लोग, उतार लीजिएगा आप लोग। फिर आगे की बात जो है अपन करने वाले हैं। चलिए तो डाल लो तिल। तिल जो है, तिल की बात अपन करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना, छोटी छोटी फसलें आ रही हैं तिल। अब तिल जो है, अगर इसकी बात करें अपन तो ध्यान रखिएगा, तिल उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम जिला वो आएगा आपके पाली। ठीक है ना। तिल उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम जिला क्या है बोलो, पाली आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो उपनाम ध्यान रखेगा, उपनाम ध्यान रखेगा। तिलहनी फसलों की रानी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। इसके तेल को ध्यान रखना, गरीब का घी इसे बोला जाता है। इसका तेल गरीब का क्या है, घी कहलाता है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसकी प्रमुख किस्में जो हैं, अगर मैं देखता हूं यहां पे प्रमुख किस्में RT46 आ जाएगी यहां पे। ठीक है ना, RT46 यहां पर आ जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना। और RT54 यहां पर आ जाएगी। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगी, प्रमुख किस्में हो जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो साहब इसका क्षेत्रफल और उत्पादन में पहला जो जिला आएगा वो कौन सा आएगा, आपके पाली ही आएगा। कौन सा जिला आएगा, पाली। तिलहन फसलों की इसे रानी बोलते हैं। गरीब का क्या बोला जाता है, इसे घी बोला जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, गरीब का घी इसे बोला जाता है। तो ये हो गई, तिलहन भी आप लोगों की हो चुकी थी। सरसों भी पढ़ चुके हैं अपन, सरसों पढ़ ली थी अपन ने उस दिन। सरसों एक बार देखिएगा आप लोग, सरसों पढ़ ली थी क्या, बिल्कुल बच्चों पढ़ ली थी अपन ने सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये बात मैं बता चुका था आप लोगों को। चलिए तो अब नेक्स्ट जो है आगे की बात अपन करते हैं यहां से। तो मेन फसलें तो अपन पढ़ ही रहे थे। चलिए अब साहब एक और फसल आती है यहाँ पे, तारामीरा। हाँ, अब फसलों का मामला खत्म हो जाएगा आज की क्लास में आप लोगों के। तारामीरा, ठीक है ना भाई। अब ये तारामीरा जो है, इसका यूज ये सरसों की तरह ही होती है। इसका यूज जो किया जाता है वो किस में होता है, साबुन निर्माण में होता है इसका उपयोग। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, तेल का उपयोग जो है साबुन निर्माण में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके तेल का उपयोग ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस फसल के तेल का उपयोग साबुन निर्माण में होता है, तो उसके तेल का उपयोग साबुन निर्माण में होता है। तो इसके तेल का उपयोग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, साबुन निर्माण में किया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध किस्म बोई जाती है, इसमें एक प्रसिद्ध किस्म है
ध्यान रखिएगा प्रमुख प्रमुख किस्म कौन सी है, प्रमुख किस्म की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आरटीएम, आरटीएम 314, आरटीएम 314। अब इसके उत्पादन में ध्यान रखिएगा, इसके इसके उत्पादन उत्पादन में यह ध्यान रखिएगा सर्वाधिक 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 उत्पादन उत्पादन एवं क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल में जो है वो जयपुर जिला है। इसमें सबसे ज्यादा कहां होती है, जयपुर में होती है। तारामीरा कहां होती है, जयपुर में होती है सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल में। जो पहला जिला आ जाएगा आप लोगों की वो आ जाएगा जयपुर आ जाएगा। चलिए, तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो अब भैया यहाँ पे अरंडी आती है, अरंडी जिसे बोलते हैं अपन, इसका भी उपयोग बहुत काम आती है। अरंडी जिसे बोलते हैं अपन अरंडी, ठीक है ना। इसमें तो एक ही लाइन लिख लो आप लोग, ठीक है ना। इसका भी उत्पादन होता है, ये भी कृषि फसलों में ही आप लोगों की आएगी और दवाइयां बनाने में काम आती है। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, तो एक चीज याद रखना, सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रथम जिला ठीक है ना भाई। तो सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम जिला जो है ये कौन सा है आपका, तो ये है जालोर। कौन सा जिला आ जाएगा, सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम जो जिला आ जाएगा आप लोगों का वो कौन सा आएगा, जालोर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक उत्पादन एवं क्षेत्रफल में जो पहला जिला है अरंडी में वो आ जाएगा आप लोगों का कौन सा, जालोर आ जाएगा। अब लगभग मुझे लगता है सारी फसलें जो हैं छुटमुट से लेकर सारी ही फसल मैंने लिखवा दी हैं आप लोगों को। चलिए, एक इंपोर्टेंट फसल रह रही है अभी आप लोगों के, चलिए वो है आपकी उड़द, उड़द की फसल। और उड़द को ही क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम बोलते हैं इसे, ब्लैक ग्राम इसे बोला जाता है, ठीक है ना भाई, ब्लैक ग्राम इसे बोला जाता है। चलिए, उड़द ये भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए बहुत कारगर होती है। अगर भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है आपको तो एक साल में एक बार तो उड़द करनी ही पड़ेगी। तो ध्यान रख, उड़द की फसल भूमि की, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आया भी है सुपरवाइजर के पेपर में। भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़द साल भर में एक बार की जानी चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कहां होती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्र सारे 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार लिखा रहा हूं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी बूंदी में ही होगी बच्चा। सर्वाधिक उत्पादन तो सर्वाधिक उत्पादन जो है ये भी कहां होएगा, ये भी बूंदी में ही होएगा आप लोगों के। सर्वाधिक क्षेत्रफल आ जाएगा और सर्वाधिक उत्पादन आ जाएगा। ये बात आप लोगों को उड़द में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं अपन दूसरी फसल की। दूसरी फसल देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, दूसरी फसल जो है यहां पर आप लोगों की आ जाएगी। सर यहां पर बात करते हैं अपन, अब आप लोगों के दूसरी जो इंपोर्टेंट फसल आएगी बच्चा वो आ जाएगी आपके उड़द के बाद में। दूसरी इंपोर्टेंट फसल है वो है अरहर। सुना होगा आप लोगों ने अरहर की दाल, तो यहां पे ध्यान रखना अरहर, ठीक है ना, अरहर।
और अरहर को लाल चना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल चना, रेड ग्राम भी कहते हैं इसे। एक तो कहते हैं इसे रेड ग्राम, एक क्या कहा जाता है इसे? लाल चना भी कहा जाता है। ये आया हुआ है प्रश्न, ठीक है ना। रेड ग्राम और लाल चना भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना भाई। और एक और बात बोलते हैं इसे, पीजन भी बोलते हैं इसे, पीजन, पीजन भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। पीजन भी इसे कहा जाता है अरहर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, राजस्थान में बहुत कम उत्पादन होती है। राजस्थान में इसका उत्पादन जो है नगण्य के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक जिला याद रखना है आप लोगों को, एक जिला याद रखना है, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। दूसरी चीज सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आएगा? बांसवाड़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसमें बांसवाड़ा जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी बांसवाड़ा और सर्वाधिक उत्पादन में भी क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा जाएगा। अरहर के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो उतार लीजिए आप लोग ऐसे कैसे ही, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करते हुए चलेंगे। चलिएगा, अब नेक्स्ट जो है बात करते हैं अपन कि गुरुजी अब आएगी मसूर। एक फसल और बच रही है आपके, वो है आपके मसूर, मसूर, ठीक है ना। और मसूर की बात की जाए तो ये दो फसलों में होती है, रबी खरीफ दोनों मौसम में उत्पादित होती है, ठीक है ना। एक तो रबी में भी उत्पादित होती है, रबी प्लस खरीफ दोनों मौसम में होती है, दोनों मौसम में उत्पादित होगी। पहली चीज तो ये याद रखनी है आप लोगों को कि रबी खरीफ दोनों मौसम में ये क्या होगी? आप लोगों के उत्पादित होगी। और ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर इसके बीज से तेल निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके बीज से तेल निकाला जाता है, निकाला जाता है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है। राजस्थान, राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो राजस्थान देश में क्या है बच्चा? प्रथम स्थान रखता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है मसूर में, ठीक है ना। तो लगभग लगभग सारे ही जिलों में ये उत्पादित होती हैं। ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग जो है सारे ही जिलों में ये उत्पादित होती हैं। ये है आपकी कौन सी फसल? मसूर। आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गई आप लोगों की दोनों फसलें हो गई है, ठीक है ना। ये दोनों फसलें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो मसूर, उससे पहले उड़द हो गई आप लोगों की, अरहर हो गई। चलिएगा, तो ऐसे कैसे लिख सकते हो? ज्यादा फालतू की बातें लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो चीजें जो हैं बहुत सारी हैं। चलिए, ग्वार मैंने बताई दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तारा मीरा हो ही चुकी है। चलिएगा, अब एक और फसल है आप लोगों के, उसको भी आप लोग लिख सकते हो, अड़सी। अड़सी भी पूछ ली जाती है बेटा, अड़सी सुना होगा आप लोगों ने नाम, अलसी, अलसी, ठीक है ना। अलसी की भी बात अपन यहां से करेंगे, ठीक है ना। और अलसी फसल की बात अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान देना आप लोग कि सर इसके बीजों से तेल, पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं। यानी कि बीज से तो इसका जो बीज से, बीज जो है बीज से तो तेल प्राप्त होएगा, और इसके पौधे से, इसके पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। रेशे प्राप्त होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अलसी बहुत काम की चीज है बच्चा, अलसी, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग तो। चलिएगा,
राजस्थान में अगर बात की जाए उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन सा है 2024-25 के अनुसार। पहले डेटा अलग था, मैं फिर बता दूं, ये नवीन अपडेट लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वो उत्पादन में प्रथम जिला तो वो आएगा आपका प्रतापगढ़। ठीक है ना। तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको बात कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वो उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है आप लोगों का, वो है प्रतापगढ़ है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, इसकी किस्में याद रख सकते हो आप लोग। किस्में तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, पार्वती और 3 नदियां मिलकर क्या बनाती है बोलो, त्रिवेणी संगम। तो ये त्रिवेणी, 3 किस्में याद रख लो इसकी, चंबल, पार्वती, त्रिवेणी। चंबल, पार्वती और त्रिवेणी जो है आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये सारा ही राजस्थान सुजस 2024-25 के बजट के अनुसार दिया गया है। त्रिवेणी किरण भी अलसी की ही किस्म है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है क्योंकि फसलें तो बहुत बोई जाती है, लेकिन बेटा फसलें जो हैं अब कंप्लीट आप लोगों के हो चुकी हैं। अब अपन ने तंबाकू भी अपन ने पढ़ लिया था कल, अफीम भी पढ़ ली थी साहब। ठीक है ना। चलेगा, अब कुछ फसलें और रेडी हैं, उनकी भी चर्चा जो है अपन यहां से करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गए अलसी। अब आता है आपके इसबगोल। इसबगोल और इसे क्या कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसे गोड़ा जीरा कहा जाता है। जालोर में सबसे ज्यादा होता है ये। ठीक है ना। इसबगोल जो है इसे क्या कहा जाता है, गोड़ा जीरा कहा जाता है। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, इसकी प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसबगोल 89, इसबगोल 89 ये क्या है, इसकी प्रसिद्ध किस्म है। ठीक है ना। जालोर में सबसे ज्यादा होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलेगा, अब आप लोगों से पूछा जाए राजस्थान देश के 40%, ये वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, इसमें क्वेश्चन आता है अधिकतर इसबगोल से। ठीक है ना भाई। राजस्थान देश के 40% इसबगोल का उत्पादन करता है, गोल का उत्पादन करता है। राजस्थान जो है ये एक फसल है ये। ठीक है ना। गोल टाइप की फसल होती है जिसके मल्टीपल यूज हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान ये करता है, कैलोरी फाइबर औषधि बनाने में बीजों की भूसी बन जाती है, औषधि निर्माण में ज्यादा काम आती है ये फसल। ठीक है ना। तो 40% राजस्थान जो है अकेला उत्पादन करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, तो सर्वाधिक उत्पादन कहां होएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक उत्पादन। तो सर्वाधिक उत्पादन जो हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में वो नागौर में हो रहा है, ध्यान रखना भाई। सर्वाधिक क्षेत्रफल में अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहां हो रहा है सर, नागौर में तो क्या हो रहा है, सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए तो पहले भी एक ही वही जिला था, अब भी वही जिला है। पहले भी वही जिला यानी कि बाड़मेर में होता था पहले भी क्षेत्रफल में तो।
ठीक है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहां होएगा, बाड़मेर में उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फसल है ये, याद रखनी है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। चलिएगा, अब साहब ईशबगोल अनुसंधान केंद्र कहां है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ईशबगोल अनुसंधान केंद्र, तो ये अनुसंधान केंद्रों में लिखवा चुका हूं मैं पहले भी आप लोगों को। ये मंडोर जोधपुर में है भाई, है ना, मंडोर जोधपुर में है ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ईशबगोल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर पड़ता है, मंडोर जोधपुर में है। आप लोगों से पूछी जाए ईशबगोल मंडी कहां है, ठीक है ना, ईशबगोल मंडी, ईशबगोल मंडी आप लोगों से पूछ ली जाएगी और आता है एग्जाम में। तो ईशबगोल जो मंडी है ये कहां है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपकी बीनमाल जालोर में, बीनमाल जालोर में है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ईशबगोल का कारखाना भी है भाई, ईशबगोल का कारखाना भी है, ईशबगोल का कारखाना, और ईशबगोल का जो कारखाना है ये कहां है, तो ये ध्यान रखिएगा ये है आपके माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही में है। तो ईशबगोल बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि सर ईशबगोल जो है ये इंपॉर्टेंट फसल है, जिसकी सारी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए अब रिपीट लास्ट में करेंगे अपन, अभी जो है बहुत सारी फसलें रह रही हैं आप लोगों की। तंबाकू मैंने जो है बच्चा पहले ही बता दिया है आप लोगों को, तंबाकू अफीम है। चलेगा, अब जोजोबा ओहोबा ये वनों में भी आ जाता है, यहां पर भी आ जाता है। तो वनों में, वन अभी पढ़े नहीं है अपन ने, चलो तो वनों में भी अपन बात कर लेंगे यहां से। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चे, टॉपिक डालो जोजोबा ओहोबा, ओहोबा जोजोबा, ठीक है ना, आता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, ये छपता है एग्जाम में, जोजोबा ओहोबा, ओहोबा जोजोबा, ठीक है ना भाई। ये इंपोर्टेंट फसल है, ठीक है ना, कृषि है एक तरीके से, वन उत्पाद भी है ये और इंपोर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब या इसका उपनाम वो अभी तो पूछा ही था एग्जाम में, वन रक्षक का था, किसका पेपर हुआ था, वन रक्षक में पूछा था। पीला सोना किसे कहते हैं, उपनाम जो है इसका उपनाम ध्यान रखिएगा, तो यह है पीला सोना, पीला सोना कहा जाता है इसे। पहली चीज तो ये याद रखनी है आप लोगों को कि सर इसे क्या कहा जाता है, पीला सोना कहा जाता है। इसे ही अपन डेजर्ट गोल्ड भी बोलते हैं, डेजर्ट गोल्ड इसे बोला जाता है, ठीक है ना, पीला सोना इसे बोला जाता है, डेजर्ट गोल्ड इसे बोला जाता है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, तो इसे कहां से लाए थे अपन, तो ध्यान रखिएगा इसे देश में सर्वप्रथम 1965 में कांजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, कांजरी कहां है, ये शोध संस्थान जोधपुर में, ठीक है ना, कांजरी मतलब समझ गए ना आप, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कांजरी वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया था, इजराइल से लाया गया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो देश में सर्वप्रथम 1965 में कहां से लेकर आए थे, इजराइल से लेकर आए थे
ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले कैलिफोर्निया, अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना मरुस्थल में उगाया गया था ये। तो ये मरुस्थल को रोकने में काम आएगा, तो हम भी इसको लेकर आए कि साहब इससे हम बहुत सारे वर्क कर सकेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा कि सर मरुस्थल को रोक सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, झाड़ी नुमा पौधा है ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका पौधा झाड़ी नुमा होता है, आप ये बड़ा मत समझना इससे, ठीक है ना। इसका पौधा जो है, पौधा ध्यान रखना झाड़ी नुमा होता है। इसका जो पौधा है वह कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा झाड़ी नुमा होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है, चलेगा। अब बात की जाए कि सर इसके सरकारी जोजोबा फार्म कहां है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जोजोबा फार्म, तो ये कहां है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, एक तो है दंड, एक तो है दंड कहां पड़ता है, जयपुर में, और एक है फतेहपुर। अब फतेहपुर कहां है, फतेहपुर ये है सीकर में, ठीक है ना भाई। दंड, जयपुर और फतेहपुर सीकर, यही याद रख लेना, यही पूछा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो हैं, उत्पादन वाले जिले देख लो, उत्पादन वाले पूछा तो नहीं जाता, आपको तो पीला सोना याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि सर एक तो आप लोगों का जैसलमेर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, जोधपुर आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, लेकिन दो जिले याद रख लो आप लोग, जोधपुर और श्री गंगानगर। ध्यान रखना, दो जिले याद रखिएगा, जोधपुर और श्री गंगा, जोधपुर और श्री गंगानगर। तो उतार लीजिए आप लोग इसे, उतार लीजिएगा आप लोग इसे, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करते हैं, चलेगा। तो जीरा जो है, जीरा, धनिया, ठीक है ना, ये सब चीजें जो हैं पहले ही अपन कर चुके हैं। अब ज्यादा फसलें नहीं रही हैं, इंपोर्टेंट फसल रह रही है बेटा, वो है मेथी। हाँ, मेथी पूछी जाती है भाई, पान मेथी पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, नागौर की, ठीक है ना। तो ये जोजोबा ओहोबा, पीला सोना इसे कहते हैं, डेजर्ट गोल्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब डालो मेथी, तो ध्यान रखिएगा ताउसर गांव, कौन सा गांव बोलो, ताउसर जो गांव है भैया, ध्यान रखना, ताउसर गांव पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ताउसर गांव ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है नागौर में, ताउसर गांव देश भर में खुशबूदार मेथी के लिए, देश भर में प्रसिद्ध है, देश भर में प्रसिद्ध हैं। बस और कुछ भी याद नहीं रखना आप लोगों को। मेथी में जोधपुर में होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर मेथी उत्पादन में राजस्थान का स्थान सबको पता है, प्रथम स्थान है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मेथी उत्पादन में राजस्थान का स्थान, तो ये प्रथम है देश में, है ना भाई, प्रथम है देश में, ठीक है ना। मेथी में जो ध्यान रखना बेटा वो क्या है, प्रथम स्थान रखता है राजस्थान है। इंपोर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, सर्वाधिक पान मेथी, ठीक है ना। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है
वो होता है बीकानेर में, बीकानेर में होता है। और ध्यान रखिएगा पान मेथी का, पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, तो पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो होता है नागौर में, नागौर में होता है। ठीक है ना, तो ये बात मेथी की याद रखनी है। पान मेथी, खुशबूदार मेथी नागौर की प्रसिद्ध है बेटा। खुशबूदार मेथी कहां की है बच्चा? नागौर की मेथी प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान है रखनी। चलिएगा अब नेक्स्ट जो है आगे की बात जो है अपन करने वाले हैं। चलिएगा एक छोटी सी फसल और रेडी है, देखते हैं अपन कौन सी है। लाल मिर्च, लाल मिर्च। और लाल मिर्च जो है ध्यान रखनी है आप लोगों को कि सर लाल मिर्च कहां की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना आप लोग कि सर लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान, लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान वो है आपका मथानिया, मथानिया जोधपुर। तो वो कौन सा स्थान है? मथानिया जोधपुर है, बस ये याद रखो आप लोग। चलिए अभी प्रेजेंट टाइम में नए आंकड़ों के अनुसार लाल मिर्च का उत्पादन कहां हो रहा है? ये तो प्रसिद्ध स्थान है, वर्तमान में कहां हो रहा है? तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन वो कहां हो रहा है? वो है सवाई माधोपुर। क्या आंसर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो लाल मिर्च की बात अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है आप लोगों की कहां पे? तो ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात है कि सर सवाई माधोपुर में हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा तो ये हो गई आप लोगों की लाल मिर्च भी हो जाएगी। चलो अब एक दो फसलें रह रही उनको खत्म कर देता हूं। जैसे अब एक और फसल है आप लोगों के, वह है सोनामुखी, सोनामुखी। सोनामुखी, ठीक है। अब ये जो सोनामुखी है डाल लीजिएगा आप लोग टॉपिक के, सोनामुखी की बात अपन यहां से कर रहे हैं। चलिएगा, और इसे स्थानीय भाषा में सनाई कहा जाता है। पहले तो एक बात ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसे? स्थानीय भाषा में, तो ध्यान रखिएगा स्थानीय भाषा में जो इसे कहा जाता है वह कहा जाता है सनाए। ठीक है ना, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बच्चा इसे? तो सनाए कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन वो कहां पर होता है? वो होता है आपके जोधपुर में होता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है सोनामुखी का, ये कहां होता है? जोधपुर में होता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा इसकी पत्तियां बहुत काम आती हैं। ठीक है ना, तो इसकी पत्तियों का निर्यात, इसकी पत्तियों का निर्यात जोधपुर से किया जाता है, तो इसकी पत्तियों का निर्यात जो किया जाता है वह जोधपुर से किया जाता है।
ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, तो ये हो गई आप लोगों की मेथी भी हो चुकी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट फसल की। चलिए, अभी हो जाएगी आप लोगों के 1 घंटे में कंप्लीट फसलें हो जाएगी, फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट, और बातें करने वाले हैं अपन। देखिएगा, अगर बात करने जा रहा हूं मैं यहां पे, तो धनिया तो मैंने बता ही दिया, पहले ही बता दिया। जीरा की भी बात अपन ने कर ली है, जीरा की भी। गुलाब की बात करें अपन, ठीक है ना, गुलाब, ये चैती गुलाब बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम में। अभी तो राजस्थान पुलिस में आया है गुलाब, चैती गुलाब खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में इसका उत्पादन होता है। तो लिखना आप गुलाब में लिखिएगा। और ये कहां पर, प्रसिद्ध स्थान ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्थान याद रखो आप लोग, प्रसिद्ध स्थान, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है इसका उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा, खमनोर, खमनोर कहां है, ये राजसमंद में है, राजसमंद में है, ठीक है ना। चलिएगा, उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए और कहां होता है सर, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां है, ये राजसमंद में है, नाथ द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर जो गुलाब होता है वो होता है चैती गुलाब की कृषि, चैती गुलाब की, गुलाब की खेती, खेती यहां पर होती है, ठीक है ना भाई। चैती गुलाब की खेती यहां पर होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। चलेगा, चैती गुलाब सर्वश्रेष्ठ गुलाब है ये, ठीक है ना। और चैत्र माह में अधिक होने, क्यों कहते हैं इसे चैती गुलाब, ये बात ध्यान रखना आप, चैत्र माह में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, चैत्र माह में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है ना। चैत्र माह में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, चैती गुलाब पड़ जाएगा। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। राज्य की पहली पुष्प मंडी कहां है, चलो अब आप लोगों से पूछी जाए कि राज्य की, राज्य की प्रथम पुष्प मंडी, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी, अब बताना है गुलाब नगरी किसे कहा जाता है, ये बताओ आप लोग। तो गुलाब नगरी, गुलाब नगरी, तो ये पुष्कर को कहा जाता है भाई, पुष्कर को कहा जाता है। अब राज्य की प्रथम पुष्प मंडी की अगर बात करते हैं अपन, तो सबको पता है पुष्कर अजमेर में ही तो है। कहां है ये, पुष्कर अजमेर में है ये, पुष्कर अजमेर में है। गुलाब नगरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए आप लोगों से, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए बच्चा कि बताइए आप लोग, राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी कहां है, ठीक है ना, ध्यान देना आप लोग। राजस्थान की सबसे बड़ी, चलिए तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पुष्प मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी पुष्प मंडी वह है आपकी मोहाना, मोहाना मंडी। कहां है मोहाना मंडी, ये जयपुर में, ये कहां है बोलो, जयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राज्य की सबसे बड़ी जो पुष्प मंडी है बच्चा, वह कहां है, मोहाना मंडी है। और मोहाना मंडी कहां पड़ती है, ये पड़ती है जयपुर में,
ठीक है ना, देश राज्य की सबसे बड़ी है, ठीक है ना। चलो, देश की सबसे बड़ी फूल मंडी भी यही है, ठीक है ना भाई। तो ये गुलाब के बारे में आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैती गुलाब की खेती पूछ ली जाती है भाई, ठीक है ना। चैती गुलाब की कृषि जो है आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, चलेगा। अब बात आती है अपने मेहंदी की। हाँ, मेहंदी भी पूछी जाती है क्या गुरुजी? हाँ पूछी जाती है भाई, मेहंदी मेहंदी पूछी जाती है। तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है, ये तो अपन को पता है सही, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है साहब मेहंदी की, तो ध्यान रखते हैं अपन, चलिएगा। तो सर्वाधिक मेहंदी उत्पादन कहां होती है? हाँ, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल व उत्पादन में, उत्पादन, ठीक है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन जो होता है वो होता है आपके कहां पे? पाली में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन कहां पे होता है? पाली में होता है। प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं उत्पादन के लिए? प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध स्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो है गिलुंड राजसमंद, राजसमंद, गिलुंड कहां पे है? राजसमंद में है, ठीक है ना। और एक है आपके सोजत पाली, ठीक है ना। तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है भाई, सोजत पाली की प्रसिद्ध है आपके मेहंदी। कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब मेहंदी की फसल पर सरकार ने क्या कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मेहंदी उत्पादन पर, मेहंदी उत्पादन पर 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर पर अनुदान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में दिया जाता है, तो दिया जाता है। दिया जाता है, तो 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो है यहां पर अनुदान दिया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, चलिएगा। तो ये फसलें जो है बच्चा, अपन जो है धनिया अपन ने पढ़ लिया था बेटा, धनिया अपन पढ़ चुके हैं पहले, धनिया पढ़ लिया था अपन ने, नहीं पढ़ा था? चलिए, हाँ धनिया को भी देख लेते हैं अपन, धनिया को भी देख लेते हैं अपन, चलिएगा। तो धनिया को देख लेते हैं अपन कि सर कहां पर है धनिया का उत्पादन, चलिएगा। तो यही बता देता हूं हमें आप लोगों को, चलिए देखना है आप लोगों को कि सर धनिया की बात अपन यहां से करेंगे, धनिया की बात कर लेते हैं कि सर धनिया का भी उत्पादन राजस्थान में होता है। और धनिया मंडी कहां है ये तो बता दो चलो, तो रामगंज मंडी कोटा में, तो ये आ गया आपका धनिया, धनिया, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सब्जी में डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धनिया, ठीक है। चलिए, तो धनिया की बात अपन कर लेते हैं यहां पे। तो इसमें जो है धनिया उत्पादन में राजस्थान का स्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, तो तीसरा है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है? कोटा संभाग में। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक अगर इसकी मैं बात करूंगा सर्वाधिक, तो ये होता है कोटा संभाग में, कोटा संभाग में होता है। अगर बात की जाए सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्रफल वो उत्पादन, उत्पादन, तो वो क्या आएगा आप लोगों का? झालावाड़ आ जाएगा। क्या आएगा? झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन जो है
वो क्या आ जाएगा आप लोगों का, झालावाड़ आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, चलिए, तो ये हो गई आप लोगों की दुनिया की भी संपूर्ण बातें हो जाएगी यहाँ पे। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं अपन हल्दी की। हल्दी फसल भी जो है आप लोगों से पूछ ली जाती है कि सर हल्दी जो है इसका उत्पादन जो है ये कहां पर होता है। चलिएगा, तो देखते हैं। चलिए, तो हल्दी देखिए, आप लोगों ने पता है हल्दी क्या चीज होती है, तो सब्जी बनती है भाई हल्दी की, ठीक है ना, बहुत काम आती है, बहुत हेल्दी फसल है ये, बहुत ही सर्दियों में हर सीजन में उपयोगी है। तो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान ध्यान रखो आप, तो पहले प्रसिद्ध यही आता है आजकल, प्रसिद्ध स्थान। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने जाडोल का, जाडोल, और ये जाडोल जो है ये कहां पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है ये कहां पर है, ये है आप लोगों के जाडोल, उदयपुर में है। ऐसे हल्दी उत्पादन में एक ही जिला याद रखना है आप लोगों को, वो है आपका बीकानेर, ठीक है ना, प्रथम स्थान राज्य में, राजस्थान में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान तो आ जाएगा आपके बीकानेर। बीकानेर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हल्दी भी आप लोगों को याद रखनी है यहां से, ठीक है ना, हल्दी भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, तो संपूर्ण फसलें जो हैं बच्चा मैंने आप लोगों की करवा दी हैं। अब आप लोगों के कोई भी चीज मुझे नहीं लग रहा कि सर छूट रही है, सारी फसलें जो हैं अपन पहले ही कर चुके हैं। बाजरा, गेहूं, चावल से अपन चले थे, लगभग जो है 99% जो है। गुआर पढ़ा दिया बेटा, गुआर जो है पढ़ा दिया गया है, आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। चलेगा, अब प्याज जो है, प्याज में तो अब जिला याद रख लो आप लोग, प्याज, अरहर, हाँ। चलिए, तो प्याज उत्पादन की बात अपन करते हैं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा प्याज उत्पादन वाले जिले जो है राजस्थान में सर्वाधिक प्याज के मामले में अगर बात करते हैं अपन, तो सर्वाधिक प्याज, सर्वाधिक प्याज, तो ध्यान रखिएगा एक तो है जोधपुर, जोधपुर आएगा, सीकर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेटा क्या है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्याज, सर्वाधिक प्याज और जोधपुर, सीकर, अलवर आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये भी फसल आप लोगों के हो चुकी है। चलिए, ये भी फसल जो है आप लोगों के, अब जैतून की कृषि नहीं, जैतून तो पौधा है, ठीक है ना। चलेगा, तो जैतून जो है ये तो पौधा है। जैतून उत्पादन में राजस्थान का जो है ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान है, पहला राज्य है, ठीक है ना। जैतून उत्पादन करने वाला राजस्थान जो है पहला है। तो ये आप लोगों को उसमें लिखा दूंगा मैं, वनों में, वनों में अपन बात कर लेंगे, अपन वनों में अपन बात कर लेंगे साहब, हम निश्चिंत हो जाइए। चलेगा, चलिए, तो ये वनों में करेंगे अब अपन बात। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों के, अगर मैं देखता हूं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आप डालिएगा खजूर, खजूर सर्दी में बहुत काम की चीज है भाई, खजूर, ठीक है, खजूर। चलिए, अब खजूर जो है इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को लिखना है खजूर में किस तरह, इसकी अगर बात की जाए तो सर्वाधिक खजूर अनुसंधान केंद्र याद रखो आप, तो जो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, अनुसंधानों में खजूर, अनुसंधान केंद्र, तो ये है आपके बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है आपके, तो ध्यान रखना भाई, बीकानेर में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, देश में सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला जो है, ये याद रख लो आप,
देश की सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला तो ये है आप लोगों की कहां पे, चौपासनी जोधपुर में। ये कहां है आपकी, चौपासनी जोधपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। तो देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला जो है वह कहां पर है, आप लोगों की जोधपुर में है। ठीक है ना, चलिए। और खजूर के लिए तपती आग और न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है भाई। खजूर जो है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा संभावना है इसकी। बीकानेर संभाग में बोया जाता है ये, बीकानेर संभाग में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो बीकानेर संभाग में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है खजूर। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो अभी पूछा गया था पौधशाला वाला। ये तो मैंने आपको अनुसंधान केंद्रों में भी बता दिया, ये दो याद कर लो आप लोग तो, ठीक है ना। अनुसंधान केंद्र कहां है, बीकानेर में है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां पे रखनी है। चलिएगा, तो ये संपूर्ण फसलें हो चुकी है बच्चा। एक भी फसल, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर पूरी फसलें कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन अपन ने 2 घंटे की क्लासों में संपूर्ण फसलों को करवा दिया है। एक छोटी से लेकर बड़ी फसलों में कोई सी भी धनिया, जीरा, मेथी, हरहर, उड़द, ठीक है ना, सरसों, मूंग, सब लिखवा दिए मैंने आप लोगों के। मेन बातें लिखवाई है, 2-2 एक-एक लाइनों के माध्यम से मैंने सारी चीजें जो हैं आप लोग जो हैं यहां से देख सकते हो। जैसे कहां से चले थे अपन, सोयाबीन से चले थे, और फसलें तो अपन ने लिखी ली थी। सोयाबीन की बात अपन ने यहां से करी थी। दलहन तिलहन दोनों के गुण होते हैं, चमत्कारी फसल कहते हैं क्योंकि 43% प्रोटीन होता है इसमें। यह आ चुका है। उत्पादन भी लिख लिया अपन ने, सोयाबीन की किस्में लिख ली अपन ने, फिर तिल की बात कर ली आपने, फिर तारामीरा आ जाती है भाई। तारामीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, साहब पूछ ली जाती है। फिर अरंडी आ जाती है, ठीक है ना। उत्पादन ध्यान रखो इसमें, तो एक जिला याद रखो और कुछ भी नहीं रखना। उड़द, ब्लैक ग्राम बोलते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए कौन सी फसल आवश्यक है, उड़द। सर्वाधिक क्षेत्रफल बूंदी में ही है, उत्पादन बूंदी में। अरहर, रेड ग्राम, लाल ग्राम, पीजन फसल भी बोलते हैं इसे, पीजन फसल भी बोला जाता है इसे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पीजन फसल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उत्पादन भी बांसवाड़ा। मसूर, अड़सी, इसबगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसबगोल मैंने बता ही दिया था, आपसे पूछी जाती है। सारी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी अनुसंधान केंद्र से लेकर। ओहोबा, जोजोबा, कांजी के वैज्ञानिक लेकर आए थे। इसके फार्म पूछे जाते हैं, तो ये मैंने पहले ही आपके अंडरलाइन कर दिए। फार्म जो ये इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, मेथी, पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद मेथी के बाद में क्या आया था, लाल मिर्च। मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है लाल मिर्च, है ना भाई। सोनामुखी, सनाई, इसे भाषा में सनाई भी कहते हैं, जोधपुर याद रखना है आप लोगों को। गुलाब में चेती गुलाब, खमनोर, राजसमंद, ये राजस्थान पुलिस में भी आया है। मैंने बता दिया ना आप लोगों को, पहले बता दिया, पढ़ा रहा था जब। चलो, पुष्प मंडी अजमेर में, देश की सबसे बड़ी मंडी, ये देश की सबसे बड़ी पुष्प मंडी है। देश की सबसे बड़ी पुष्प मंडी यही है। फिर आ जाइए आप लोग, मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। बस डायरेक्ट एक याद रखो, मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, सोजत पाली की। धनिया कोटा संभाग में, सर्वाधिक झालावाड़ में होगा। हल्दी प्रसिद्ध जाडोल की है। प्याज जोधपुर, अलवर, सिक्कर में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर खजूर की बात कर ली अपन ने, अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला चौपासनी जोधपुर। तो साथियों, अब आप लोगों के सिर्फ एक छोटा सा सेशन बच रहा है, वो बच रहा है कृषि जलवायु प्रदेश। तो उसको क्या है, मैं पूरे कंप्लीट मैपिंग से करवाऊंगा उसको। वो याद ही नहीं होएगा आपको डिटेल में लिखवाने के बाद, तो वो तो मैप से ही याद होएगा। तो 10 मिनट में मैप में ही अपन उसको समझेंगे। तो बने रहिए,
और करते रहिए तैयारी को मजबूत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।